1857 से लेकर 1947 तक के स्वतंत्र संग्राम में किसी भी व्यक्ति को एक जीवन में 2 आजीवन कारावास हुए हैं तो वो वीर सावरकर। मध्य दरिये में देश को आजादी दिलाने के लिए टॉयलेट तोड़कर दरिया में छलांग लगाने का साहस किसे में था तो वीर सावरकर। एक ही जेल में 2 भाई काला पानी की सजा काट रहे थे, 10 साल तक भाई एक दूसरे को देखे नहीं, ऐसा वीर परिवार पूरे देश में दूसरा नहीं। मान्यवर, आज सावरकर जी की एक उक्ति में यहां पर कहना चाहता हूं। उनका एक मराठी में वाक्य है, तुझ साठी मरण ते जनन, तुझ बिन जनन ते मरण। इसके आगे है, हे मातृभूमि तेरे लिए मरण मृत्यु ही जीवन है और तेरे बिना जीवन मेरे लिए मृत्यु से भी कठिन। ये देशभक्ति के वाक्य जिस व्यक्ति के मुंह से निकले, इसके लिए इस प्रकार की सदन में चर्चा करते हैं, सार्वजनिक रूप से बोलते हैं और गर्व महसूस करते हैं। क्या देशभक्ति कोई विचारधारा के साथ जुड़ी हो ही सकती है? देश के प्रति बलिदान किसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है? किस प्रकार के स्तर पर हम देश के सार्वजनिक जीवन को ले गए हैं मान्यवर, और हमारी तो न माने, हमारी न सुने। सुनिए सुनिए, आप हमारी न माने, हमारी न सुने, हमको न स्वीकारे, मगर मैं इंदिरा जी के 2 वाक्य कोट करना चाहता हूं। एक, उन्होंने 1966 में सावरकर जी के निधन पर कहा, सावरकर एक महान व्यक्ति थे, उनका नाम साहस और देशभक्ति का पर्याय है। एक महान क्रांतिकारी जिन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरणा देने का काम किया, इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री। दूसरा, श्री बाखले को पत्र लिखा था कि आपका पत्र मुझे मिला, वीर सावरकर द्वारा ब्रिटिश सरकार के प्रति साहसी प्रतिरोध का हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान। मैं भारत के इस असाधारण पुत्र की जन्म शताब्दी के लिए कोटि कोटि शुभकामनाएं देती हूं प्रधानमंत्री। भाई हमारा तो न सुनो, मगर आप इंदिरा जी का भी नहीं सुनते हो। और मान्यवर, आपके माध्यम से ना सब बीच में नहीं जगह होती है। मान्यवर, मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से देश भर के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग धर्म के लोगों को एक निवेदन है कि देशभक्ति, वीरता, बलिदान और समर्पण को धर्म के साथ, विचारधारा के साथ या पार्टी के साथ मत जोड़िए। जो वीर होता है वो वीर होता है, कोई भी पार्टी में जो होता है। जो देशभक्त होता है वो देशभक्त होता है, कोई भी विचारधारा का होता है। और जो बलिदान देता है वो बलिदान ही देता है, किसी भी धर्म के अंदर जन्म लिया हो। मान्यवर, ये बहुत नीचा विचार है, एक स्तर से नीचा विचार। और मैं चाहता हूं कि आज की चर्चा से देश की जनता इस प्रकार के चीजों का जवाब मांगना शुरू करे। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी ने, हमारे संविधान ने 3 चीजों को, हर आर्टिकल का हार्द निकालेंगे तो कहीं ना कहीं इसे और जाएगा। 3 चीजों को हमारे संविधान ने नहीं स्वीकारा, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं, परिवारवाद नहीं होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है इसलिए तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, और जन कल्याणकारी राज्य है इसलिए भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। मुझे कई बार लगता था कि कांग्रेस पार्टी क्यों संविधान का सम्मान नहीं करती है, मगर जब ये 3 शब्द मैंने पढ़े तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर वो संविधान की भावनाओं का संविधान करेंगे, सम्मान करेंगे, तो तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार तीनों को छोड़ना पड़ेगा। इसके बगैर उनका अस्तित्व टिक ही नहीं सकता। परंतु एक व्यक्ति गरीब के घर से जन्म लेकर आता है, चाय बेचने वाला बेटा, जिसकी सास पुश्तों में
ना आगे कोई राजनीति में है ना कोई पीछे है। एक गरीब है मान्यवर और तुष्टीकरण को नहीं मानता है। ऐसा आदमी जब 2014 में देश का प्रधानमंत्री बना, इन्होंने देश की राजनीति को तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के नासूर को हमेशा के लिए। और मुझे किसी ने कहा कि अभी अभी महाराष्ट्र और हरियाणा में हार के लिए कांग्रेस पार्टी कोई आत्मनिरीक्षण के लिए कमेटी बना रही है। कोई कमेटी की जरूरत, मेरा अच्छा खासा अनुभव है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार छोड़ दो, जनता चुनकर ला देगी आपको, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मान्यवर अभी वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करें। मान्यवर मैं इस पर ज्यादा बात करना नहीं चाहता क्योंकि समिति ने शीश किया है, मगर विरोध करते हैं, इसके तर्क तो रखने चाहिए ना। मान्यवर मैं आज आपको बात कहने आया हूं। अभी मैंने कुछ समय में मोहब्बत की दुकान के बहुत नारे सुने। मोहब्बत की दुकान देश के हर गांव में खोलने की महत्वाकांक्षा वाले लोग भी बहुत भाषण उनके मैंने सुने हैं। मेरा उनको कहना है, मोहब्बत दुकान से बेचने की चीज नहीं है भैया। मोहब्बत प्रचार की चीज नहीं है। मोहब्बत दिल में बसाने का जज्बा है और मोहब्बत दूसरों को महसूस कराने का लम्हा है। अगर इतना समझ जाएंगे तो और कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मान्यवर अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि आजादी के अमृत महोत्सव में इस देश के प्रधानमंत्री जी आजादी के अमृत महोत्सव को बहुत अच्छे तरीके से एक वेल डिजाइन मैनर में मनाने का निर्णय किया। पूरे लाखों कार्यक्रम हुए। इसका मीन निकालते, इसका हार्द निकालते तो आता है 3 उद्देश्य सामने आते हैं। बालकों, बच्चे, युवा और जनता को आजादी के 90 बस लंबे आजादी के संग्राम के इतिहास की जानकारी देना। गुमनाम आजादी के सेना नायकों का नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को परिचय कराना। 75 साल में हमने जो सिद्धियां प्राप्त की है, इसका गौरव 140 करोड़ भारतीयों के मन में उत्पन्न करना। और जब आजादी के 100 साल हो गए, तब ये देश पूरे संसार में हर क्षेत्र में नंबर 1 पर हो, ऐसे महान भारत की रचना। और ये संकल्प अब श्री नरेंद्र मोदी का नहीं रहा है। ये संकल्प देश के 140 करोड़ लोगों का संकल्प हो गया है। इसको जब भी मैं जनता के बीच में जाता हूं, इसको महसूस भी करता हूं। मान्यवर आज मोदी जी ने अमृत काल की कल्पना करी है। अमृत महोत्सव की समाप्ति से शताब्दी तक हम दुनिया में हर एक क्षेत्र में 1 नंबर पर हो, भारत विकसित हो, हमारा गौरववंत स्थान हो। तब मुझे लगता है कि महर्षि अरविंद और विवेकानंद जी ने जो कल्पना करी थी कि भारत माता अपने संपूर्ण दैदीप्यमान स्वरूप के साथ दुनिया के सामने खड़ी होगी और दुनिया की आंखें भारत माता की तेज से चकाचौंध हो जाएगी। वो स्वप्न सच होगा, इसका मुझे विश्वास है। स्वप्न सच करने का रास्ता, एकमात्र रास्ता हमारा संविधान है और इसमें छेड़खानी करने का किसी का साहस न हो, वो जनता ने सुनिश्चित करना है। आपने मुझे मौका दिया, इसलिए बहुत एफोर्डेबल बजेट रे गोटे ब्रांड न्यू कंडीशन रो कार खोजुछंती कि ताहले टेंशन नियंतुनी। पुराना प्राइस रे नुआ कार केवल दिए कार बाजार। प्राइस फीचर डिटेल्स जानिबा पई आज ही जोगाजोग करंतु। carbazaar.com पुरी बाईपास भुवनेश्वर।